सतश्रीकाल की हालचाल কেমন আছো সবাই? हम मगनी वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट। मैं हूँ रिंकी और घोष। मैं हूँ कृति सिंह और हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, साइंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर हम डे टू डे लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज। और आज के टॉपिक पे हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले कृति जो कि हमारे बॉडी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करती है बिना ज्यादा एक्सपेंसेस के। उसका नाम है ऑटोफेजी। So now let's understand that what exactly this autophagy stand for. So autophagy एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फेजी का मतलब होता है ईटिंग। तो ओवर एंड ऑल अगर इसको हम साथ में रख के मिलके बोले तो इट इज कॉल्ड सेल्फ ईटिंग और सेल्फ क्लीन। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब और ग्रॉस सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ये बहुत अच्छा प्रोसेस करता है। इट वर्क लाइक एन हाउसकीपिंग, इंटरनल हाउस, हमारी बॉडी का हाउसकीपिंग जैसा काम करता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जितने भी हमारे डैमेज सेल्स है वो गुड सेल्स उसको खत्म करती है, खा जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ सेल्फ ईटिंग और सेल्फ क्लीनिंग और ऑटोफेजी प्रोसेस। So now let's talk about कि exactly अब ये पूरा प्रोसेस आया कहाँ से, क्योंकि किसी न किसी ने तो उसे डिफाइन किया ही हो। तो इसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए उन जापानीज साइंटिस्ट को जिनको 2016 में इस पूरे प्रोसेस को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। उनका नाम है योशिनोरी ओसुनो। तो उन्होंने एक्चुअली प्रूव किया कि कैसे हमारी बॉडी की जो बैड सेल्स हैं उनको गुड सेल्स खत्म करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम एजिंग से भी लड़ते हैं और डिसीजेस से। अब ये बात आती है कि इस ऑटोफेजी के फायदा क्या है, क्योंकि एवरीथिंग वी वांट के क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या है, राइट, इसे चीजें करने का। सो सुनिए, लिस्ट बहुत लंबी है बट हम कुछ सिलेक्टेड चीजों की बात करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कृति ने बताया, एजिंग। एंटी एजिंग किसको नहीं पसंद? ऑफ कोर्स ये एंटी एजिंग में भी हेल्प आउट करती है। कैंसर जैसी बीमारी, अल्जाइमर, आपको लीवर, फैटी लीवर आजकल बहुत कॉमन हो चुका है लोगों में। जरूरी है कि आप अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन कर रहे हो तभी हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई है तो फैटी लीवर होने के चांसेस भी होते हैं, तो उससे भी रिवर्स करती है। एंड दूसरा जो आजकल बहुत कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज, उसको भी रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। मतलब आप मानिए, इस ऑटोफेजी पे ये डिस्कवर किया गया कि ये ऑटोफेजी सेल्स वहां तक पहुंचती है, मतलब इस प्रोसेस के दौरान, जहाँ पे नॉर्मल मेडिसिन तक रीच नहीं करती। बिल्कुल सही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये ऑटोफेजी को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी ऑडियंस के दिमाग में फॉर श्योर हम इतना बोल रहे हैं ऑटोफेजी ऑटोफेजी, बट एग्जैक्टली हाउ टू डू इट, इसका क्या प्रोसेस होता है कृति, आप प्लीज बताइए। तो अगर देखा जाए तो इन जनरल टर्म ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन तक हमें फास्टिंग करनी है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप 18:6 का पोर्शन ले लो, नहीं तो फिर आप 16:8 का पोर्शन ले लो। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल टर्म में मैंने रात को 8 बजे खाना खाया, फिर अगले दिन 12 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, उसके बाद 12 बजे के बाद से फिर दोबारा 8 बजे तक मेरे पास एक ईटिंग विंडो है कि मैं जो चाहूँ मैं उसमें वो खा सकती हूँ। ऑब्वियसली एक सर्टेन लिमिट तक, ऐसे नहीं कि उसमें सब कुछ भरती जा रही है। जंक फूड्स भी नहीं खाना, ऐसा नहीं हाँ, कि जंक फूड खा के आप सोच रहे हो कि ऑटोफेजी कर लेंगे तो वो सब कुछ हेल्प नहीं करेगा। हेल्दी फूड बेसिक, ठीक है। हम यहाँ पे बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा लंबा फास्ट कर सकते हो उतना लंबा फास्ट करो और फिर उसके बाद खाना खाओ, लिमिट में खाओ और हेल्दी खाओ, ठीक है। ये तो हो गया 18:6 वाला। अब अगर मैं बात करूँ तो 16:8 वाला वही सेम, कि मैंने एक टाइम पीरियड ले लिया 8 घंटे का, जिसके अंदर मैं खाऊंगी और मैं अपने बाकी सारे काम करूंगी और फिर उस 8 घंटे के बाद मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोफेजी इक्वल्स टू फास्टिंग। ऑफ कोर्स, जैसे आजकल आपने सुना होगा, बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात होती है। दैट इज द सेम थिंग ऑलरेडी। देखो, इंटरमीडिएट फास्टिंग में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डिनर स्किप करते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। कि ब्रेकफास्ट ज्यादातर लोग इसलिए स्किप करते हैं कि लेट्स से मैंने लास्ट मील जो डिनर की मील है वो मैंने 8 बजे ली, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे 10 बजे खा रही हूँ। इट्स टू डिपेंड। देखो, ऐसा नहीं है कि जो कृति ने बोला 16:8 है या 18:6 है या 8 है, वट एवर द रेशियो, आपको वही फॉलो करना। आप एक छोटे से स्टेप से फॉलो कर सकते हो। आप अर्ली डिनर से शुरू कर सकते हो। अर्ली डिनर करोगे, लेट्स से 8-9 बजे जो भी आपका टाइम बनता है, ट्राई करो 10 बजे से पहले खाना खा लो। 10 बजे से पहले खाना हो तो नेक्स्ट जो मील लो कोशिश करो 9 बजे या 10 बजे के आसपास लो। उससे क्या होगा, वो आपका जो फास्टिंग मतलब जो आपका बचा हुआ रेशियो है या बची हुई विंडो है वो आपको हेल्प आउट करेगी। फर्स्ट में आपके फूड को डाइजेस्ट अच्छे से करेगी, एंड सेकेंड थिंग, जब आप गहरी नींद लेते हो, अच्छे से रहोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होगा।
बिल्कुल। और इसके साथ ऑब्वियसली देखो, अगर डॉक्टर्स की हम माने तो वो भी कहते हैं कि आपको रात का खाना स्किप करना चाहिए या कम खाना चाहिए। मतलब बेसिकली अर्ली डिनर इज ऑलवेज अ गुड। हाँ। मे बी आपने देखा होगा हमारे मतलब हिंदुओं में सनातन में होता है, बहुत जैन धर्म होते हैं, वो सूरज ढलने के बाद नहीं खाता। बिल्कुल। देखो ऑटोफेजी तो एक नया टर्म है जो 2016 में डिस्कवर हुआ है। अगर हम बात करें अपने एंसेस्टर्स की, वो तो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं कि बिल्कुल। सूरज उगने के साथ खाना खाना, और जब सूरज का ताप बहुत ज्यादा वो एपेक्स लेवल पे अपने, तब हैवी डिनर हैवी लंच करना बेसिकली दोपहर का टाइम। बिल्कुल। और जैसे ही सूरज ढलता है या ढलने से पहले आपको डिनर करना, ये आपको नेचुरली बूस्ट अप करता है और ऑटोफेजी में हेल्प करती है। दिस इज ओनली सेम टर्म, सिर्फ एक हमें टर्मिनोलॉजी याद है आज के टाइम पे ऑटोफेजी। ये सब कुछ ऑब्वियसली पहले से ही ये पहले से ही चल रहा है। आवर एंसेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल। बट ये है कि हम लोगों ने बस अब जाके उनको टर्म देना शुरू कर दिया है। राइट अब जाके हमें थोड़ी सी इसकी अहमियत समझ आने लग गई है, राइट वरना अदरवाइज ये सब कुछ तो पहले से ही। ऑफ कोर्स। और हम इंडियंस की थोड़ी सी ये आदत है, मैं अपनी बात भी कहूंगी, जब तक वेस्टर्न से चीजें ना मिले हम लोग उस चीज पे विश्वास नहीं करते या हाँ। फॉलो नहीं करते। ये तो है, मतलब जब तक उनका ठप्पा ना लगे कि वो ये Exactly. सर्टिफाइड है, फाइनली Correct. जाके हम फिर उसको फॉलो करने लगते हैं। राइट। और टर्म आ गई ऑटोफेजी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये चीजें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में तो पता नहीं कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है। इवन हमारे पेरेंट्स तो अब भी करते हैं। राइट। हमारे पेरेंट्स भी आज जल्द से जल्द खाना खा लेते हैं 7 बजे तक, और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह तक कुछ नहीं खाते। एंड दैट इज वेरी Right. गुड। उनकी हेल्थ आज हमसे ज्यादा अच्छी है। ऑफ कोर्स आप ये भी कर सकते हो इफ इट्स पॉसिबल। आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना भी शुरू कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद डिटॉक्स योर बॉडी, बिकॉज वो फास्टिंग इज नॉट अ बैड थिंग। कभी आप लोग देखना, जब आप फास्ट करते हो ना, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप फास्टिंग पे होते ना, आपकी एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट अप होती है, आपको नींद कम आती है। मतलब ऐसा है कि नींद कम, ऐसे लेजीनेस कम फील होता है। True. ये होता है ना लंच के बाद बहुत नींद फील होना, वो नहीं होता। हम्म। और रात को आपको नींद भी बहुत अच्छे से आएगी, खाना नहीं है ना, डाइजेस्ट हो गया है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो बहुत अच्छे से काम करता है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ कम मोबाइल फोन, कम स्क्रीन टाइम, ये तो है ही, अगर ये आप कर add-on सकते हो, चीजें हैं। एड ऑन चीजें हैं। अदरवाइज एक दिन का फास्ट कोई आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। बिल्कुल भी नहीं। ये बस कुछ ऐसी छोटी मोटी अगर चीजें होंगी तो हम थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते एग्जैक्टली। और यही सेम चीज मैं कुछ टाइम पहले सदगुरु जी का वो सुन रही थी, मतलब बेसिकली एक क्लिप थी, उसमें भी उन्होंने ये चीज बोला कि अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको ज्यादा चांसेस आपको बीमारियां ना लगे। जैसे मैंने बोला, बहुत सारी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी सेट हुए। कहीं ना कहीं ये चीज आपको हेल्प करेगी। वही अर्ली डिनर शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे जो भी आपको बेनिफिट, जो भी आपके लिए देखो इजी हो, बिकॉज यू नो योर लाइफस्टाइल बेटर देन अस। आपकी वर्क लाइफ कितनी क्योटिक है या नहीं है, फिजिकल वर्क लाइफ में हो या मेंटल हो, वो आपके ऊपर है। ट्राई करो इस चीज़ों को फॉलो करें, फॉर श्योर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें हेल्प आउट ही करेगी, नुकसान तो नहीं देगी। Sure. अब हम बात करते हैं बेसिकली इस ऑटोफेजी प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें अलाउड है। आपने फॉर श्योर वो कीटो डाइट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे बात होती है लो कार्ब एंड हेल्दी फूड। हेल्दी फूड में क्या होते हैं, नट्स हो सकते हैं, घी हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ लिमिटेड ऑप्शंस, आई मीन एग्जांपल्स बेसिकली। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग इन गुड हेल्दी लाइफ बेसिकली, और लॉन्जिट्यूडी के लिए आपकी डेली एक्सरसाइज। इट कैन बी ओनली 30 मिनट्स वॉक इंस्टेंट, आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, अगर आप एक टी लवर हो या कॉफी लवर हो, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, नॉट दूध वाली, नॉट चीनी वाली, प्रॉपर ब्लैक कॉफी जो कड़वी लगती है। ग्रीन टी ले सकते हो, ऑफ कोर्स ग्रीन टी इज आल्सो गुड, बिकॉज़ इसमें कैलोरीज नहीं होती, कैलोरीज बर्न करने में हेल्प आउट करती। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्लीप। साउंड एक डीप नाइट साउंड स्लीप, जैसे कृति ने बोला। बिल्कुल। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, हेल्दी लाइफस्टाइल ले लो, जो मर्जी खा लो, प्रोटीन ले लो, लो कार्ब्स ले लो, हेल्दी फैट्स ले लो, या कैलोरीज काउंट कर लो, ये कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं, तो आप अच्छी नींद नहीं लोगे। बिल्कुल सही। नींद बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी मैनर इन एवरी एस्पेक्ट, नींद इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि जब आप सो रहे होते हो तो आप अपनी बॉडी को रिजुवनेट कर रहे हो। एग्जैक्टली, इंटरनली, आउटसाइड भी, हर तरीके से। तो आई गेस ये एक बहुत जरूरी है कि आप एक साउंड स्लीप हो। ऑफ कोर्स देखो, साउंड स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आपको 7 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, डिफाइन करती है। समटाइम अगर आपने भी नोटिस करा, 4 घंटे की नींद भी लेते हो ना, तब भी आपकी नींद बहुत अच्छी पूरी होती है, नेक्स्ट डे आपको एनर्जेटिक फील होता है, बिकॉज यू वेंट इनटू द साउंड स्लीप।
तो अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करो, साइड अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करो, प्रायोरिटाइज करो, साउंड स्लीप लो, बहुत जरूरी है। So now let's talk about the real life examples, क्योंकि हमने ऑटोफेजी की इतनी तारीफ तो कर दी, क्या ये एक्चुअली में कभी काम किया भी है? Of course, everyone was proved. तो एक ऐसा केस आया था जिसके अंदर डॉक्टर नाशा विंटर्स, जो एक अमेरिकन डॉक्टर रह चुकी हैं या अभी भी हैं, उनको हुआ था ओवेरियन कैंसर। अब उसके अंदर वो स्टेज 4 कैंसर था और डॉक्टर्स ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत अल्टीमेट फास्टिंग की, एग्रेसिव फास्टिंग की और इसके साथ साथ ऑटोफेजी का यूज किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे कैंसर को ही रिवर्स कर दिया और आज वो एक इंटीग्रेटिव कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं अपने ही इंडिया का, जिनका नाम है रवि कुमार, जो कि लखनऊ में रहने वाले थे। उनको बेसिकली हुआ था ट्यूमर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 21 दिन तक वाटर फास्टिंग करी विद द हेल्प ऑफ ऑटोफेजी। ऑफ कोर्स इट्स अ एग्जांपल ऑफ ऑटोफेजी ओनली। फिर उन्होंने कुछ टाइम पे देखा कि उनका ट्यूमर कैसे श्रिंक हुआ, बट ऑफ कोर्स जो भी उन्होंने चीजें करी डॉक्टर के सुपरविजन में रहकर करी। सी, ऑटोफेजी इज नॉट अ मिरेकल, बट या इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं है आप सोचो एक दिन ऑटोफेजी करोगे दूसरे दिन ठीक हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता। इट कैन बी अ मिरेकल फॉर योर बॉडी, बट यू नो अगर ढंग से फॉलो करे तो। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपने सोचा कि मैं खाना पीना छोड़ दूं और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज होती है, एक्सटेंसिव थेरेपीज भी आपको करनी पड़ सकती हैं, आपको प्रॉपर अपनी डाइट भी करनी पड़ सकती है अलोंग विद फास्टिंग, और ऑब्वियसली कितना वाटर इनटेक, कितना प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब कुछ जो जाता है उस सबको आपको देखना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने बोला जंक फूड खा लिया, मैंने भर के गोलगप्पे चिप्स और सब कुछ खा लिया और सोचे ऑटोफेजी कर रहे हैं तो चीजों नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। ऑटोफेजी भी अपने आप में एक अच्छा प्रोसेस है, एक नेचुरल मिरेकल प्रोसेस जैसा रिंकी ने बोला, लेकिन उस मिरेकल को करने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। कुछ भी करके आप उसको नहीं कर सकते। और अभी इसके अलावा हम बात करते हैं रिसर्च के बारे में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 में एक रिसर्च में पब्लिश किया कि कैसे अगर आप रेगुलर ऑटोफेजी करते हो तो उससे आपके जो कैंसर सेल्स होते हैं वो सेल डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं। इसके अलावा 30% तक अल्जाइमर तक रिड्यूस हो जाता है। अब हम साउथ कोरिया की बात करें, वहां पे तो इसके लिए ऑटोफेजी नाम के क्लिनिक्स भी चल रहे हैं, और वहीं पे जर्मनी में तो इसके फास्टिंग के रिट्रीट्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डिटॉक्स वगैरह करवाने में हेल्प आउट करते हैं, बॉडीज को रिजुवनेट करवाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फन फैक्ट। अब अगर हम बात करें हमारी जो बॉडी है उसके बारे में, तो 200-300 ग्राम ना कुछ ऐसे डेड सेल्स होते हैं, वेस्ट सेल्स होते हैं जो डे बाय डे प्रोड्यूस होते हैं, और ऑटोफेजी की वजह से वो सब रेगुलर बेसिस पे क्लीन भी होते हैं। और अगर ये 5 दिन भी ना हो ना हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है। अब हम बात करें नासा की, वो भी अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसी फास्टिंग की रिसर्च कर रहे हैं जिससे स्पेस में जाने की जो एजिंग्स होती है कृति, उसको प्रिवेंट किया जा सके। और फास्टिंग ही मेरे ख्याल से इकलौता एक ऐसा रह गया है सॉल्यूशन जिसकी वजह से हम सारी चीजें को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि फूड में इतना अडल्ट्रेशन हो चुका है, पनीर नकली है, दूध नकली है, सब कुछ तो नकली है, हमें वो पहले वाला नहीं मिल सकता, राइट? तो ऑटोफेजी कैन हेल्प अस टू हील आवर बॉडी, और ऑफ कोर्स डिटॉक्स भी करती है बॉडी को। सो दोस्तों, आज हमने बात की है कि ऐसे हमारे बॉडी के अंदर छुपे हुए सुपर पावर की, जिसको अगर हम एक्टिवेट करके रखें तो हमारी बॉडी हील भी होती है, रिजुवनेट भी होती है, एजिंग को भी हम मात दे सकते हैं, इनफैक्ट कैंसर, ट्यूमर जैसे सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसे कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको फास्टिंग करनी पड़ रही है, आपको जिम जाना होता है, तो प्लीज इसको टॉर्चर मत समझिए। याद रखें, ऑटोफेजी एक पनिशमेंट नहीं है, एक सुपर हीलिंग पावर है जो हम सबके पास है। यूज इट। तो आज के लिए बस इतना काफी है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो पिछले एपिसोड के लिए जिसने भी हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और इन केस अगर किसी को भी हमारी बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, अनइंटेंशनली, वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा मोटिवेशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं होता है। बिल्कुल। तो अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।